ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और 2 दिन ही बचे हुए हैं नवरात्रि में, है ना। तो कल मेरे पास एक मैसेज आया था, भैया ये हमें कैसे पता चलेगा कि माता रानी हमसे खुश हैं या नहीं खुश हैं। तो मुझे लगा इस बात को आपको वीडियो के माध्यम से समझाना चाहिए, ठीक है। तो नवरात्रि में वो कौन से ऐसे 7 संकेत हैं जिससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि माँ दुर्गा हमारे घर में आई और हमसे बहुत प्रसन्न थी। अरे प्रसन्न होंगी तभी तो घर में आएंगी, वैसे थोड़ी आएंगी, ठीक है। तो चलो समझते हैं वो 7 संकेत कौन से हैं जो कि हमें अगर हैं तो ये हमें जानना चाहिए कि माता रानी हमारे घर में आई थी, ठीक है। चलो सबसे पहले संकेत की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जब मैंने वीडियो बनाई थी द नेचुरल प्लैनेट चैनल पे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नवरात्रि के स्टार्टिंग में ही हमें अखंड ज्योति ज़रूर जलानी चाहिए, जिससे माता बहुत खुश होती हैं। तो अगर इस पूरी 9 के 9 दिनों में आपकी जो अखंड ज्योति है वो बुझी नहीं है, किसी भी रीज़न से आपने सही समय पे तेल डाला, सही समय पे उसकी बत्ती को बढ़ाया, सही समय पे उसका देखभाल किया और ये जो आपके सामने दिख रही है अखंड ज्योति ये बुझी नहीं, इसका मतलब ये पहला संकेत है कि माता का वास आपके घर में बना हुआ था, ठीक है। तो ये पहले संकेत की बात आपको समझ में आ गई। दूसरे संकेत की हम लोग बात करते हैं। जब मैंने वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि हमें 108 जौ को लेकर के मिट्टी और गोबर में इस तरीके से उगाना है। अरे बताया था कि नहीं बताया था। तो जिस भी लोगों के घर में कुछ इतने बड़े बड़े अगर जौ में इस तरीके से बड़े बड़े जौ अगर उग आए हैं, इसका मतलब ये दूसरा संकेत होता है कि माता का वास हमारे घर में हो चुका है। आप जब जाना ना कलश का विसर्जन करने के लिए, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कलश होंगे जिसमें इतने बड़े बड़े नहीं उगे हैं जौ। इसका मतलब ये संकेत होता है कि माता का वास नहीं था या फिर ऐसी कोई गलती हमसे हो गई है। लेकिन जिन भी लोगों के यहाँ इतने बड़े बड़े जौ उग आते हैं, ये दूसरा संकेत माना जाता है कि माता का वास हमारे घर में बना हुआ था, ठीक है। तो 2 संकेत की बात आपको समझ में आ गई। तीसरे संकेत की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कलश के ऊपर हमें इस तरीके से नारियल को भी रखना चाहिए, बताया था कि नहीं बताया था। तो जिन भी लोगों के यहाँ नारियल को आप उठा करके देखना, अगर इस नारियल में पानी है, प्रचुर मात्रा में पानी है, पानी सूखा नहीं है, तो हमें इस चीज़ का एक संकेत ये भी समझना चाहिए कि कि ये तीसरा संकेत होता है कि माता का वास हमारे घर में बना हुआ था। यानी कि नारियल में अगर आपके पानी है तो ये तीसरा संकेत होता है कि माता का वास हमारे घर में था, ठीक है। 3 संकेत समझ में आ गए। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अपने चौथे संकेत की तरफ। लेकिन अब ये संकेत आपको तब बताऊंगा जब आप वीडियो को कर दोगे लाइक और कम से कम 5 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करोगे। और जो भी लोग मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो जो चौथा संकेत माना जाता है कि जब आप सो रहे हो तो सपने में माँ ने आपको दर्शन दिए हो, माता रानी ने आपको दर्शन दिए हैं, तो ये चौथा संकेत होता है कि माता का वास आपके घर में बना हुआ था, ठीक है। तो ये 4 तरीके के संकेत थे। 5वें संकेत की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जब हम सुबह सो करके उठें, ठीक है, तो हमारे घर से नहीं लेकिन आसपास के एरिया से कहीं से भी अगर हमें शंख की ध्वनि सुनाई देती है, शंख की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये 5वां संकेत होता है कि माता का वास हमारे घर में था और माता हमारी पूजा से बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं, ठीक है। तो ये 5 संकेत थे। 6वें संकेत की हम लोग बात कर लेते हैं कि पूरी 9 दिन की नवरात्रि में अगर हमारे घर में थोड़ा बहुत भी क्लेश वगैरह नहीं हुआ है या फिर हमारे घर में बहुत एकता बनी हुई है, पहले से ज़्यादा एकता बनी हुई है, लड़ाई ही नहीं हुई है घर में, तो ये 6वां संकेत माना जाता है कि माता का वास हमारे घर में बना हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। 6 संकेत हो गए हैं। एक आखिरी संकेत की हम लोग बात कर लेते हैं। इन पूरी नवरात्रि में आप व्रत थे या आप व्रत नहीं थे उससे मतलब नहीं है। जैसे ही आप घर से बाहर निकले आपको दर्शन हो जाते हैं अगर गौ माता के, तो ये भी एक तरीके का संकेत माना जाता है कि इस नवरात्रि में माता का वास आपके घर में बना हुआ था, ठीक है। तो अगर आपने कभी अपने घर से जैसे ही बाहर निकले पहले आपको दर्शन हो गए गौ माता के, तो ये एक तरीके का संकेत माना गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 7 संकेत की बात की जो कि अगर नवरात्रि में हमें देखने को मिल जाए तो हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि माँ दुर्गा हमारे घर में आई थी और हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अपने तरीके से बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो आप मुझसे फ़ोन पर भी बातें कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।